मैं और मेरा दोस्त रोहन एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। हमारी क्लास में कुछ अजीब बातें चल रही थी, खासकर स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में। सभी कहते थे कि वो लाइब्रेरी भूतिया है। हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक बार उस लाइब्रेरी में रुककर अपनी आँखों से देखें। एक दिन हम दोनों ने स्कूल के सभी बच्चों से छुपकर लाइब्रेरी में रुकने का प्लान बनाया। स्कूल में उस समय सिर्फ हम दोनों और एक गार्ड ही थे। रात का समय था। लाइब्रेरी का माहौल अंधेरा और सन्नाटे से भरा हुआ था। ऐसे में हमें भूत का तो नहीं, पर गार्ड का डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो शिकायत कर देता है तो दूसरे दिन हमारी क्या हालत होनी थी ये हमें ही पता था। हम दोनों धीरे धीरे किताबों के बीच घूमने लगे और तभी अचानक हमें किसी के हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हमने देखा लाइब्रेरी के एक कोने में एक सफ़ेद आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल डरावनी लग रही थी। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर छोटा बच्चा कोई देखे तो उसकी तो जान ही चली जाए। हम दोनों का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें और हम दोनों बिना सोचे समझे वहाँ से भागने लगे। जैसे ही हम बाहर निकले, गार्ड हमें चिल्लाते हुए मिला। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुमने लाइब्रेरी में रहने का सोचा था? उसकी बातों में गुस्सा था। हम डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। हम मानो जम से गए थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने अभी ऐसी चीज़ देखी थी जिसे शायद ही अपनी ज़िंदगी में कोई देखना चाहे। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे हमें घूर रहे थे। सभी ने सुना था कि हम लाइब्रेरी में रुके थे और अब हम पर सब हंस रहे थे। तुम्हें पता है लाइब्रेरी में क्या हुआ? किसी ने कहा। हम दोनों बस चुपचाप सुनते रहे। वो दिन हमारे लिए एक सीख बन गया। सभी को लग रहा था कि हम उनकी डांट से डरे हुए थे, पर असल में हम सदमे में थे। हमने फिर तय किया कि आगे से कभी भी उस लाइब्रेरी की तरफ जाना तो दूर, हम देखेंगे भी नहीं। भूत की कहानी ने हमें सिखा दिया कि कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं होती है। आज भी जब हम उस लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं तो एक सिहरन सी महसूस होती है।